हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। आज हम करेंगे अकाउंट्स में कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। हम इससे पहले कर चुके हैं कि पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप फॉर्म क्या है, पार्टनरशिप फॉर्म के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और पार्टनरशिप डीड क्या है, कौन कौन से प्रोविज़न्स अप्लाई होंगे जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगी, या फिर जब पार्टनरशिप डीड होगी तो क्या क्या प्रोविज़न्स उसमें होंगे। और अभी तक हमने सुना था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पर पार्टनरशिप फॉर्म में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या डिफरेंस है, उन सब चीज़ों को हम डिस्कस कर चुके हैं। आप कैपिटल अकाउंट को देखने से पहले उन वीडियोस को देखिए, उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम करेंगे कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। अब पार्टनरशिप में है जो हर पार्टनर का एक सेपरेट कैपिटल अकाउंट बनता है, मतलब हर पार्टनर का एक अपना अलग कैपिटल अकाउंट बनेगा। उस कैपिटल अकाउंट में उस पार्टनर की जो भी कैपिटल वो पार्टनर लगा रहा है, उस पार्टनर की वो कैपिटल उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। तो उसके पार्टनर्स में कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। पार्टनरशिप फॉर्म में जो है कैपिटल अकाउंट दो टाइप से बनता है, मतलब कि पार्टनरशिप फॉर्म में जो कैपिटल है वो दो टाइप से लगा सकते हैं पार्टनर। फर्स्ट है फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल तब होती है जब कोई पार्टनर अपनी कैपिटल लगा रहा है वो फिक्स है। फिक्स है मतलब कि वो अपनी जो फिक्स रहेगी, कुछ चांसेस में ही है वो कैपिटल चेंज होगी। फॉर एग्जांपल, अगर किसी पार्टनर ने कैपिटल लगाई 1 लाख, अगर उसने 1 लाख कैपिटल लगाई है तो वो 1 लाख कैपिटल फिक्स ही रहेगी। कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होंगे जिसमें वो कैपिटल चेंज होगी। इसको फिक्स कैपिटल अकाउंट इसी वजह से बोला गया है क्योंकि यहाँ पर जो कैपिटल है हमारी फिक्स रहती है। सेकंड होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट जैसे हम पढ़ते हैं ना, फिक्स्ड और वेरिएबल। फिक्स्ड मीन्स फिक्स हो गया और वेरिएबल मीन्स वेरी कर रहा है, मतलब चेंज हो रहा है। वैसे ही फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होता है जो चेंज हो रहा है, मतलब जहाँ पर हमारी कैपिटल चेंज हो रही है। हमने 60,000 हो गई, फिर हमने उसको 80 कर दिया, फिर हमने कभी उसमें से 20 निकाल लिए तो वो 60 रह गई, मतलब कि वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट जहाँ पर हमारी कैपिटल क्या कम ज़्यादा हो रही है, फिक्स नहीं है। पर फिक्स कैपिटल अकाउंट में क्या था कि अगर हमने 1 लाख कैपिटल लगाई है तो हमारी कैपिटल 1 लाख ही रहेगी। कुछ अलग ही चांसेस होंगे, कुछ अलग परिस्थितियाँ होंगी जब हम उनको चेंज करेंगे, अदरवाइज़ वो कैपिटल फिक्स रहेगी। तो अगर हमारा कैपिटल है फिक्स, मीन्स अगर हमारे कैपिटल की टाइप है फिक्स कैपिटल, अगर हम कैपिटल जो हमने लगाई थी फिक्स है, तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में जो है दो टाइप के अकाउंट बनते हैं। एक तो बनता है कैपिटल अकाउंट और एक बनता है करंट अकाउंट। अब जैसे हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पढ़ा था कि हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है फर्म चार्ज भी करती है पार्टनर्स से, हम पार्टनर्स को सैलरी भी देते हैं, कमीशन भी देते हैं। तो जो वो सारे एडजस्टमेंट होती हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की है, सैलरी की है, कमीशन की है, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस आया था उसकी एडजस्टमेंट है, तो वो होती है हमारी सारी करंट अकाउंट में। तो वो सारी हमारी करंट अकाउंट में होती है। और जो सिर्फ कैपिटल की ट्रांजैक्शन है, मतलब कैपिटल आई, कैपिटल हमने लगाई, कैपिटल कम निकाल ली या फिर और एडिशनल लगानी पड़ेगी, मिस कैपिटल जितनी में ट्रांजैक्शन होगी वो हमारी आएगी कैपिटल अकाउंट में। तो फिक्स्ड कैपिटल में क्या है, दो अकाउंट बनेंगे, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कौन सी होती है, जहाँ पर हमारी जो कैपिटल है वो वेरी करती रहती है, मतलब फ्लक्चुएट कम ज़्यादा होती रहती है। तो वहाँ पर हमारा सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, उसको हम कहते हैं कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड में हम दो अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। कैपिटल में सिर्फ कैपिटल की ट्रांजैक्शन करेंगे और करंट अकाउंट में हम बाकी जितनी ट्रांजैक्शन रिमेनिंग है वो करेंगे। पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में हम सिर्फ एक ही अकाउंट बनाएंगे, उसका नाम होगा कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर हम इन दोनों अकाउंट्स को कंबाइन कर देते हैं, कैपिटल अकाउंट को भी और करंट अकाउंट को भी। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में हम क्या करते हैं, जो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं उसी में एडजस्टमेंट करते हैं अपनी कैपिटल की भी। हमारा ओपनिंग बैलेंस का है कैपिटल का, हमने कितने स्टार्टिंग में लगाई थी, फिर कितना हमने एडिशनल लगाई, कितना हमने विड्रॉ किया, क्लोजिंग, सब कुछ वहीं होगा कैपिटल अकाउंट में। और जो हमारे एंट्रीज़ होती हैं, जैसे कि हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की है, सैलरी की है, कमीशन की है, तो वो एंट्रीज़ भी हमारी कैपिटल अकाउंट में ही होंगी। मतलब जितनी भी एंट्रीज़ हैं हमारी
पार्टनर्स की, तो वो सारी कहाँ होगी, कैपिटल अकाउंट में होगी। अब हम करते हैं कि कैपिटल अकाउंट का परफॉर्मा कैसा होगा जब कैपिटल फिक्स है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट दो हो गए, एक तो यहाँ पर भी कैपिटल और यहाँ पर भी कैपिटल है। तो कैपिटल अकाउंट का परफॉर्मा जब हमारी कैपिटल फिक्स है, तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में कैसा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 3 पार्टनर्स है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्रेडिट साइड बाय बैलेंस BD, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। जो हमारा ओपनिंग बैलेंस होता है उसको हम लिखते हैं, जैसे ए का कुछ बैलेंस ओपनिंग कैपिटल का, बी का है, सी का है, तो सबसे पहले हम वो लिखेंगे जो भी उनके कैपिटल है, ओपनिंग बैलेंस है, तो वो आएगा हमारा क्रेडिट साइड कैपिटल अकाउंट में। उसके बाद आता है बाय कैश बैंक। अगर हम कोई एडिशनल कैपिटल लगा रहे हैं, मतलब हमने कोई कैपिटल लगा दी और हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसे लगाने पड़ गए फॉर्म में, तो अगर हम कोई एडिशनल कैपिटल लगा रहे हैं तो वो भी हमारा आएगा क्रेडिट साइड बाय कैश और बैंक। तो ये हो गया हमारा कैपिटल अकाउंट की 2 एंट्री होंगी बस, क्रेडिट साइड या तो हम ओपनिंग बैलेंस होगा या फिर एडिशनल कैपिटल की। ऐसे ही डेबिट साइड आएगा टू कैश या बैंक अकाउंट। अब क्रेडिट साइड था बाय कैश या बैंक जब हम एडिशनल कैपिटल लगा रहे हैं, और डेबिट साइड आएगा टू कैश या बैंक जब हम कैपिटल अपनी विड्रॉ करेंगे। मीन्स हमें अपनी कैपिटल विड्रॉ करनी पड़ेगी, कुछ ड्राइंग्स करनी पड़ेगी, हमने ड्राइंग्स की फॉर्म में पैसा निकाल लिया, फिर हमने परमानेंट पैसा निकाल लिया, तो वो क्या होगा हमारा, उसकी एंट्री क्या होगी, टू कैश या बैंक अकाउंट। फॉर एग्जांपल अगर हम ए निकाल रहे हैं तो एंट्री क्या होगी, ए कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये कैपिटल है, ए की कैपिटल अकाउंट हम ले रहे हैं, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। तो ए ने जितने भी पैसे निकाले वो हमारी एंट्री में आ जाएगा। अब इन दोनों को प्लस करेंगे बाय बैलेंस BD, मीन्स ओपनिंग बैलेंस, प्लस अगर हमने कुछ एडिशनल लगाया है तो वो उसमें से माइनस करेंगे हमारा विड्रॉ। अगर हमने कोई कैपिटल विड्रॉ किए या फिर कुछ ड्राइंग्स किए हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस। जो रिमेनिंग बच गया हमारा क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस। तो उसको हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड टू बैलेंस CD, क्लोजिंग बैलेंस है हमारा, तो ये आ जाएगा टू बैलेंस CD। तो ये था हमारा कैपिटल अकाउंट जब हमारी कैपिटल फिक्स है। अब हम करेंगे करंट अकाउंट। फिक्स कैपिटल में 2 अकाउंट बना रहे हैं, कैपिटल और करंट। तो कैपिटल अकाउंट हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हम करेंगे करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा बाय बैलेंस BD। बाय बैलेंस BD यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस आएगा जो हमारा कैपिटल अकाउंट का, अगर कोई क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस था, मीन्स अगर कोई क्रेडिट बैलेंस जो था हमारा, अगर कोई क्रेडिट है ओपनिंग बैलेंस तो वो आएगा हमारा क्रेडिट साइड बाय बैलेंस BD लिख के, और ABC जैसे भी है उन तीनों में डिवाइड हो जाएगा, मतलब इन तीनों को जैसे जैसे है वैसे वैसे आ जाएगा। उसके बाद है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैलकुलेट किया था वही आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए का जितना था ए का आ जाएगा, बी का था बी का, सी का सी का, मतलब जितने भी पार्टनर्स थे उनका अपना अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैलकुलेट किया था। उसके बाद है बाय सैलरी। तो अगर किसी को सैलरी मिलेगी किसी पार्टनर्स को तो वो सैलरी उनके कैपिटल करंट अकाउंट में आ जाएगी। बाय कमीशन, कोई कमीशन मिला होगा तो वो आ जाएगा। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट कहाँ आएगा, हमारा करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नाम लिख के करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा। अगर प्रॉफिट हुआ तो जितना उनका शेयर है वो आ जाएगा। उसके बाद टू बैलेंस BD, अगर जैसे हमारा कोई क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस है तो वो आएगा हमारा क्रेडिट साइड, और कोई डेबिट ओपनिंग बैलेंस है तो वो हमारा आएगा डेबिट साइड। तो डेबिट साइड आ जाएगा हमारा टू बैलेंस BD, ABC जिसका होगा वो आ जाएगा। कैसे कई बार ऐसा होता है कि एक का हो बैलेंस क्रेडिट और 2 का हो डेबिट, तो 2 का जो जिसका डेबिट बैलेंस होगा डेबिट साइड आ जाएगा, जिसका क्रेडिट होगा वो उसका क्रेडिट साइड आ जाएगा। उसके बाद टू ड्राइंग्स, अगर किसी पार्टनर ने ड्राइंग की है तो वो ड्राइंग आ जाएगी। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मतलब उस ड्राइंग पर जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो भी हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चार्ज कर लेते हैं तो वो भी यहाँ पर वैसे का वैसे आ जाएगा। टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट लॉस, हमने इस तरफ क्या किया था, प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट होगा तो वो आ जाएगा, और अगर लॉस हुआ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से
तो यहाँ पर लॉस आएगा डेबिट साइड और प्रॉफिट आएगा क्रेडिट साइड। फिर टू बैलेंस CD, जो भी हमारा क्लोजिंग बैलेंस बचेगा उन सबको टोटल करके यहाँ इनको अगर आइटम्स को माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस बच जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर ही क्लोजिंग बैलेंस बचे। फॉर एग्जांपल अगर हमारा डेबिट मीन्स अगर हमारा ओपनिंग बैलेंस डेबिट है तो हमारा जो है क्लोजिंग बैलेंस इस तरफ बचेगा, मीन्स हम इस तरफ लिखेंगे बाय बैलेंस CD। और अगर हमारा बैलेंस है क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस तो हमारा बचेगा टू बैलेंस CD, फिर हमारा डेबिट साइड आ जाएगा। तो अभी तक हमने किया कि फिक्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, फिक्स कैपिटल अकाउंट में कितने अकाउंट बनते हैं। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट वो अकाउंट जहाँ पर पार्टनर की कैपिटल क्या होती है, फिक्स होती है, मतलब एक टाइम तक हम फिक्स ही रखते हैं उस चीज़ को। और फिक्स कैपिटल अकाउंट में दो अकाउंट बनते हैं। एक अगर हमें एंट्रीज़ करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की और सैलरी की, कमीशन की, तो उसके लिए हम अलग से अकाउंट ओपन करते हैं। उस अकाउंट का नाम क्या होता है, करंट अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट में हमने दो अकाउंट किए थे, एक था कैपिटल अकाउंट जिसमें हम सिर्फ कैपिटल की एंट्री करते हैं कि ओपनिंग का बैलेंस कितना है, एडिशनल कितनी लगाई हमने, विड्रॉ कितना किया, फिर क्लोजिंग बैलेंस जो बच गया वो। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल की एंट्री करेंगे। सेकंड अकाउंट बनता है करंट अकाउंट, तो हम करंट अकाउंट में सारी एंट्रीज़ करते हैं जो हमारी रिमेनिंग एंट्रीज़ होती हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है, या फिर P&L से कोई प्रॉफिट आया है तो वो है, और कोई बैलेंस ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, या फिर कोई लॉस था प्रिपरेशन अकाउंट से तो वो है। मतलब सारी जितनी रिमेनिंग एंट्रीज है वो कहाँ होगी, करंट अकाउंट में। अगर डेबिट ओपनिंग बैलेंस है तो वो डेबिट साइड, और कोई क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस है तो वो क्रेडिट साइड। तो अभी तक हमने किया फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि अगर हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हुई, अभी तक हमने फिक्स किया था, अगर हमारी कैपिटल अकाउंट क्या है, फ्लक्चुएटिंग है, मीन्स वेरी कर रही है, फ्लक्चुएट हो रही है बार बार, कभी कम कभी ज़्यादा, तो हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। उसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आया या फिर कोई बात नहीं समझ में आई है तो आप हमें कमेंट में बताएं और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।